हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फिजियोलॉजी से, जहां से लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके इसी एक टॉपिक से कवर हो जाएंगे। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी होम साइंस से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट, बिहार स्टेट और TRE-4 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कशेरुका, यानी हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे संबंधित हम आपको जानकारी देंगे और यहाँ से कम आपके 6-7 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाए हैं और यहाँ से आपको समझाते हैं। तो ये जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, और ये बाल्यावस्था में लगभग कितनी होती हैं कशेरुकाएं? 33 होती हैं। अगर पूछा जाएगा कशेरुकाएं कुल कितनी होती हैं तो आप क्या बताएंगे? 33 होती हैं। लेकिन बाल्यावस्था के बाद धीरे धीरे इसमें से कुछ कशेरुकाएं आपस में जुट जाती हैं और एक कशेरुका का रूप धारण कर लेती हैं। तो बाल्यावस्था में कुल 33 होती हैं और प्रौढ़ावस्था में आते आते कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 26 बचती हैं। ठीक है, अब इन 33 में भी इसके भी कई पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? ठीक है, जो देखिए अब आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो स्टार्टिंग की जो मतलब प्रारंभिक की 7 कशेरुकाएं होती हैं, इन्हें ग्रीवा या सर्विकल वर्टिब्रा बोलते हैं, यानी ग्रीवा कशेरुका बोलते हैं। कितना? जो स्टार्टिंग की 7 कशेरुकाएं होती हैं उन्हें ग्रीवा सर्विकल वर्टिब्रा बोलते हैं। इसमें भी जो सबसे पहली कशेरुका होती है, हमारी रीढ़ की जो सबसे पहली हड्डी होती है उसको एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। और एटलस का आकार जो होता है अंगूठी के आकार का होता है और इसको शिरोधार भी बोलते हैं। फिर जो दूसरे नंबर की कशेरुका होती है उसे एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलती है। तो जो ये सबसे पहली कशेरुका है ये हमारे ग्रीवा में सबसे ऊपर होती है, जिसपे हमारी खोपड़ी टिकी रहती है। ठीक है, तो ऊपर की जो 7 कशेरुकाएं होती हैं ये सर्विकल वर्टिब्रा इनको कहा जाता है, या सर्विकल वर्टिब्रा के नाम से जाना जाता है, या ग्रीवा कशेरुका के नाम से जाना जाता है। इनमें भी सबसे पहली कशेरुका जो होती है वो एटलस होती है, जिसका आकार अंगूठी के आकार का होता है, और जो दूसरे नंबर की कशेरुका होती है वो एक्सिस होती है। ठीक है, फिर उसके आगे हम चलते हैं। ये तो हो गई 7 कशेरुका के बाद। अब इसके बाद देखिए 8 से काउंट कीजिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब 8 से लेकर जो 19 के बीच में कशेरुकाएं आती हैं इसे थोरिक्स वर्टिब्रा कहते हैं, यानी वक्ष कशेरुका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वक्ष की कशेरुका। ठीक है, तो 8 से 19 के बीच में टोटल 12 कशेरुकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 12 कशेरुकाएं होती हैं। और ये जो कशेरुका होती है इसके बीच में जो होता है कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने शरीर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं या मोड़ सकते हैं। और इसमें 2 कशेरुकाएं आपस में जो जुड़ी होती हैं वो लिगामेंट के कारण होती हैं। ठीक है, जैसे 2 कशेरुका आपस में जुड़ी हुई हैं तो किसके कारण? लिगामेंट्स के कारण जुड़ी होती हैं। और हमारी रीढ़ की हड्डी मतलब आगे पीछे किसके कारण झुकता है? क्योंकि उसमें कार्टिलेज पाया जाता है। तो 8 से लेकर 19 के बीच में जो कशेरुकाएं होती हैं वो थोरैसिक्स और वर्टिब्रा या वक्ष कशेरुका के नाम से जाना जाता है। 8 से 19 के बीच में अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 12 कशेरुकाएं होती हैं। फिर उसके नीचे चलते हैं। उसके नीचे 5 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। 5 कशेरुकाएं जो होती हैं नीचे की, ये कट कशेरुका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या ल्यूम्ब्रिका वर्टिब्रा के नाम से जाना जाता है। ये टोटल 5 होती हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको किसके नाम से जानते हैं? कटी कशेरुका। ठीक है, फिर उसके नीचे हम चलते हैं तो 5 कशेरुकाएं होती हैं जिसे त्रिका अस्थि या सैक्रल वर्टिब्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बाल्यावस्था में हमारे कशेरुका में कुल 33 अस्थियां पाई जाती हैं, लेकिन आगे चलकर यही 33 अस्थियां कितनी बचती हैं? 26 अस्थियां। तो हमने कहा था ना कुछ अस्थियां आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं, तो यही वो त्रिका अस्थि है। ये जो 5 कशेरुका है, जब आप प्रौढ़ हो जाते हैं तब ये 5 कशेरुकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़कर
एक कशेरुका बन जाती है। कितनी बन जाती है? एक कशेरुका। तो ये किसके नाम से जाना जाता है? त्रिका अस्थि सैकरल वर्टिब्रा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके नीचे चलिएगा, देखिएगा तो इसके जो लास्ट वाला वर्टिब्रा होता है वो उसको पुच्छ कशेरुका या त्रिका अस्थि कशेरुका के नाम से जाना जाता है। तो जो पुच्छ कशेरुका अनुत्रिका अस्थि कशेरुका होती है ये बाल्यावस्था में 4 होती हैं, ठीक है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में ये चारों आपस में जुड़ जाती हैं। तो कितनी कशेरुकी बन जाती है? एक कशेरुका बन जाती है। तो इसीलिए जो है यहाँ 5 जो है आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं और लास्ट में 4 जुड़कर एक हो जाती हैं। तो जो लास्ट की कशेरुका होती है उसे पुच्छ कशेरुका कहते हैं, और जो त्रिका अस्थि होती है 5 आपस में जुड़ जाती हैं, वो 5 आपस में जुड़ने के बाद कितनी कशेरुका बन जाती है? एक, ठीक है। अब जो 33 कशेरुका बाल्यावस्था में थी उसमें से 5, जैसे 5 यहाँ पे था तो 5 में से 4 माइनस कर दीजिए, उसको 1 काउंट कर लीजिए, और यहाँ जो 4 है 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, 1 काउंट कर लीजिए। तो अब ऐसे अगर आप टोटल देखेंगे तो ये 33 से 26 कैसे बनती है? 7 इसको प्लस कर लीजिए, उसके बाद 8 से 19 ये 12 आपका प्लस कर लीजिए, 7 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल आपकी कितनी हो गई? 26। यानी बाल्यावस्था में ये सारी कशेरुकाएं पाई जाती हैं। तो बाल्यावस्था में टोटल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 33 होती हैं। लेकिन युवावस्था प्रौढ़ावस्था आते आते ये जो त्रिका अस्थि होती है 5 आपस में कशेरुका जुड़ जाती है। त्रिका अस्थि जो होती है 1 हो जाती है परिवर्तित होकर, अनुत्रिका अस्थि जो होती है 4 होती है जो कि जुड़कर 1 हो जाती है। अनुत्रिका अस्थि को ही पुच्छ कशेरुका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे पूछा जाएगा कि बाल्यावस्था में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, तो 33 होती हैं। अगर पूछा गया क्वेश्चन प्रौढ़ावस्था में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, तो 26 बताएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें पूछा जाता है कि कौन सी कशेरुकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो आप क्या बताएंगे? त्रिका अस्थि और अनुत्रिका अस्थि। अगर पूछा जाता है कि वर्टिब्रा जो होता है 5 ऐसी कौन सी वर्टिब्रा हैं जो जुड़ने के बाद उनका क्या नाम होता है या किन नामों से जाना जाता है, तो त्रिका अस्थि हो जाएगा। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि वर्टिब्रा 4 कशेरुकाएं आपस में जब जुड़ जाती हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो अनुत्रिका अस्थि या पुच्छ कशेरुका के नाम से जाना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमारी कशेरुकाएं होती हैं, रीढ़ की हड्डियां होती हैं, इसी के बीच से एक रस्सी के जैसे पतली सी क्या आती है? तंत्रिका आती है, ठीक है। इसी रीढ़ के बीच से हमारे एक तंत्रिका होती है जो हमारे पूरे बॉडी में क्या गतिविधि हो रही है उसका सिग्नल ब्रेन को देती है, और कभी कभी कुछ चीजों को वो सिग्नल ब्रेन को नहीं देती है, वो खुद ही उस पर रिएक्ट कर देती है, ठीक है। अगर वो ब्रेन को सिग्नल नहीं देके खुद रिएक्ट करती है तो वो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रीढ़ के अस्थि के बीच से कुछ पतली रस्सी जैसे दिख रही है, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये कशेरुका के बीच में ही होता है, बीचों बीच होता है, पतली रस्सी की जैसे होता है। तो उसे क्या कहते हैं? जो इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। हिंदी में इसको सुषुम्ना या रीढ़ रज्जु या मेरु रज्जु के नाम से जाना जाता है। तो जो सुषुम्ना या मेरु रज्जु रीढ़ रज्जु होती है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि कुल कितनी जो सुषुम्ना होती है, रीढ़ रज्जु होती है, उसमें कुल कितनी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो कशेरुका होती है मेरु रज्जु, इसमें कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वर्टिब्रा से संबंधित सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप बाल्यावस्था में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितनी कशेरुकाएं होती है, तो क्या बताएंगे? 33, एक क्वेश्चन हो गया। फिर पूछेगा कि जो मेरु रज्जु होती है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, 2 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि जो है प्रौढ़ावस्था में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, तो 26 होती हैं, आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें पूछेगा कि जो ग्रीवा कशेरुकाएं होती हैं उसमें कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, तो आप फट से बता देंगे कि 7 कशेरुकाएं मिलकर 7 कशेरुकाएं जो होती हैं वो ग्रीवा कशेरुकाएं होती हैं। अगर पूछा जाता है कि वक्ष कशेरुकाएं कुल कितनी होती हैं, तो 12 होती हैं, आप बता देंगे, ठीक है। अब इससे पूछा जाएगा कि कट कशेरुकाएं कुल कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं। और उसके बाद जो त्रिका अस्थि होती है कितनी होती है? बाल्यावस्था में 5 होती है और युवा अवस्था में 1 हो जाती है। और पुच्छ कशेरुका बाल्यावस्था में कितनी होती है? 4 होती है, युवा अवस्था में 1 हो जाती है।
जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज कशेरुका के बारे में, वर्टिब्रा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही चीज़ आप बुक में देख सकते हैं। बुक में हम इसको हम अपने हाथ से नोट्स बना के आपको बता रहे थे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, क्योंकि वर्टिब्रा को कशेरुका भी कहते हैं और कशेरुकाओं के बीच जो मुड़ने का जो उसमें होता है वो कार्टिलेज के कारण होता है, और दो कशेरुकाएं आपस में किसके कारण जुड़ी होती हैं, लिगामेंट से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अस्थियां या हड्डियां आपस में किनके कारण जुड़ी होती हैं, तो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि अस्थियां और मांसपेशियां किसकी वजह से जुड़ी होती हैं, तो क्या बोलेंगे आप, टेंडन की वजह से जुड़ी होती हैं। ठीक है, और हमारी अस्थियां आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ सकती हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, तो कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो फिजियोलॉजी से हर बार हर होम साइंस के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, बिहार एस्टेट हो, या फिर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ से कम आपके 5-6 क्वेश्चन फिक्स है, आने हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो ग्रीवा कशेरुका 7 हो गई, वक्ष कशेरुकाएं 12 हो गई, कटी कशेरुकाएं 5 हो गई, त्रिका अस्थियां 1 हो गई, अनुत्रिका अस्थियां 1 हो गई, तो टोटल 26 हो गई। अगर बाल्यावस्था की बात होगी तो वक्ष कशेरुकाएं जो ग्रीवा कशेरुकाएं हैं 7 रहेंगी, और वक्ष कशेरुकाएं 12, कटी कशेरुकाएं 5, त्रिका अस्थि भी 5 होगी, अनुत्रिका अस्थि 4 हो जाएगी, तो टोटल 33 हो जाएगी। ठीक है, आई होप रीढ़ की हड्डी को ही कशेरुका कहते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि रीढ़ रज्जु क्या है, मेरु रज्जु क्या है, कशेरुका क्या है, वर्टिब्रा क्या है। और इसको अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छे से और दूसरे वीडियो में बना के समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए भी हैं। और क्वेश्चन क्या क्या आया था हमने आपको बता दिया कि 31 कशेरुका में कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी। ग्रीवा में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, 7 होती हैं। वक्ष में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, 12 होती हैं। ठीक है, और कशेरुका जो सबसे ऊपर होती है उसका क्या नाम होता है, एटलस होता है। इससे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ लेगा कि जो हमारी खोपड़ी होती है वो किस पर टिकी होती है। ठीक है, तो जो एटलस होता है उसका आकार कैसे होता है पूछ सकता है, या दूसरी कशेरुका जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमने बहुत कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।